शारदा मैया की जय। कल की कथा का स्मरण दिला दूं। कल भगवती जगदम्बिका के नाना अवतार में दक्षिणा के स्वाहा स्वधा का ये सब प्राकृति की जो है कथा लोग सायंकाल में सुने और कथा विश्राम किया गया था। आइए वहीं से जो है कथा को पुनः प्रारंभ करते हैं कि ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के बाद में तुरंत ही दान दक्षिणा दे देना चाहिए। इस विषय में चर्चा चल रही थी। और उसके पश्चात षष्ठी देवी जो हम लोग षष्ठी मनाते हैं ना, बालक की उत्पत्ति होने के पश्चात षष्ठी कार्यक्रम, बरही कार्यक्रम, नक्षत्र उत्सव, तो इसके बारे में हमें श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य के अंतर्गत, श्री देवी भागवत के अंतर्गत बड़ी सुंदर उसका महिमा और षष्ठी हमें कैसे मनाना चाहिए और आदिकाल से हम लोग षष्ठी क्यों मनाते आए हैं, किस लिए मनाना चाहिए। आज के समय में हम लोग भूल गए कि षष्ठी किस प्रकार से मनाते थे और उसका विकृति रूप समाज में षष्ठी कहा गया है। तो पुरातन में कैसे मनाया जाता था इसका वर्णन श्रीमद् देवी भागवत में बड़ा ही सुंदर वर्णन किए हुए हैं। व्यास जी महाराज जो है कहते हैं, यही राजन में जय अनेकानां च देवीं देवीनां श्रुतम् आख्यां नमोत्तमम् अन्यासां चरितं ब्रह्मा नंदवेद विदाम्बरं सर्वासां चरितं विप्र देवेषु च पृथक् पृथक् पूर्वोक्तानां च देवीनां तासां श्रोतु अमिह सरसीं तासां श्रोतु मिहच्छति। षष्ठी मंगल चंडी च मनसा प्रकृति कला औत्पत्ति मासां चरितं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। तो इस प्रकार से हमारे सूत जी महाराज शौनकादि आदि ऋषिगणों के माध्यम से यह दिव्य संदेश, दिव्य महिमा षष्ठी देवी का वर्णन और सुनाते हैं हम लोगों के लिए। क्या कहते हैं कि अनेकानां च देवीं नाम श्रुतम् आख्यानमुत्तमम् अन्यासां चरितं ब्रह्मान् वद वेद विदाम्बरः सर्वासां चरितं विप्र देवेषु च पृथक् पृथक् पूर्वोक्तानां च देवीनां तासां श्रोतु मिहेच्छसि। षष्ठी मंगल चंडी च मनसा प्रकृति कला औत्पत्तेषु मासां चरितं श्रोतु मिच्छामि तत्त्वतः। भगवती षष्ठी देवी, मंगला चंडी, मंगल चंडी, मनसा देवी, इस प्रकार से इनका जो है बालक की उत्पत्ति के पश्चात, चाहे बालक हो या कन्या हो, हम लोग प्रथम में जो है इनकी पूजा और किया करते थे। ये कौन है? मातृका देवी है। कि जैसे खोडस मातृका, खोडस मातृकाओं का जो पूजन होता है ना, उसमें एक मातृका देवसेना, जिसका जो है पूजन हम लोग षष्ठी के दिन, दशमी के दिन, द्वादशी के दिन बालक होने के बाद में और इनका पूजा किया करते थे। क्यों किया करते थे भाई? कब से परंपरा है? तो इस पर जो है ना, और ये एक बड़ी सुंदर कथा है। प्रियव्रत महाराज की पत्नी मालिनी देवी, बड़े सुंदर ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। प्रियव्रत महाराज, एक दिन की बात है। ये कौन है प्रियव्रत महाराज? तो ये सब आप लोग जानते ही हैं। मनु महाराज के स्वयंभू मनु के जो है ना पुत्र हैं। इनका कोई संतान नहीं था, तो संतान की उत्पत्ति के लिए 1 वर्ष देखे, 2 वर्ष देखे, 3 वर्ष देखे, कोई संतान नहीं इसके जीवन में। तब जाकर के संतान की उत्पत्ति के लिए और यज्ञ का यत्न करते हैं। इनके आचार्य थे हमारे कश्यप महाराज। तो कश्यप महाराज बड़ा सुंदर दिव्य यज्ञ जो है और कर पाए।
जब दिव्य यज्ञ का आयोजन हुआ, अग्नि नारायण भगवान स्वतः ही जो है और चरु लेकर के उत्पन्न हुए, और उत्पन्न होकर के यज्ञ नारायण भगवान जो है उस चरु को महाराज प्रियव्रत को जो है प्रदान करते हैं मालिनी और प्रियव्रत के हाथ में। और इस प्रकार से इनका बड़ा दिव्य पुत्र की उत्पत्ति हुई। अब उसके बाद में एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ, चौथे दिन हुआ, ऐसे करके ठीक षष्ठी के दिन वह पुत्र जो है गोलोक धाम को चला जाता है। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। मृत्यु हो जाती है उस पुत्र का। अब मृत्यु होने के बाद में और राजा प्रियव्रत के यहाँ शोकाग्नि जो है फैल गई, सभी रोने लग जाते हैं। आ करके प्रियव्रत और मालिनी को ढांढसा बधाने लग जाते हैं कि देखो ये संसार है और संसार में ऐसे ही जन्म और मरण लगा हुआ, इसमें चिंता करने की बात नहीं है, शोक करने की बात नहीं है। ये इतने ही दिन तक के लिए यह बालक जो है आया हुआ था। इस प्रकार से प्रियव्रत महाराज को अब जितने परिजन हैं सभी लोग समझाने लग जाते हैं, लेकिन जी माने तब तो रोना धोना इतना बढ़ा कि पूछो मत। अब उसके पश्चात जो है अब ये क्या करें, अब उसका क्रियाकर्म करना है तो स्मशान भूमि में फिर जो है ना अब उस बालक को ले गए परिजन लोग जो है उठा करके। इस प्रकार से और जब वहाँ स्मशान में गए और सभी लोग बैठे, अब दाहादिक क्रिया उस बालक का करना है। ठीक उस समय में भगवती षष्ठी देवी जो है, कौन, जगदम्बे मैया का अंश जो है षष्ठी मैया, और ये विमान में आरूढ़ हुए और इन लोगों को दृष्टिगोचर होता है। वहीं पर विमान जो है उतरता है और षष्ठी मैया जो है और ये प्रकट होकर के दर्शन देती है। बोलिए षष्ठी मैया की जय। इस प्रकार से षष्ठी मैया करके और उस बालक को और जीवित करती है। कैसे जीवित हुआ वो बालक जो है, क्यों हुआ, ये बात की चर्चा है। वहां षष्ठी मैया को देख करके प्रियव्रत महाराज जो है ना, अब वे भी बड़ा दिव्य जो है स्तोत्र से स्तुति करने लग जाते हैं प्रियव्रत महाराज कि मेरा पुत्र आज जो है अब ये जीवित हो गया। तो ऐसे जो है अब वो षष्ठी मैया कौन है, तो साक्षात जगदम्बे मैया का अंश है। आकर के बतलाती हैं कि हे प्रियव्रत, मेरा जो है तुमने पूजा नहीं किया, मेरा मान्यता जो है और ये नहीं हुई, मानता नहीं कि इस कारण से अब यह जो है बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया था। लेकिन तेरे पूजा पाठ जब तक श्रद्धा को देख करके मैं जो है और इस बालक को जीवित करने के लिए तेरी श्रद्धा को लेकर के और यहाँ स्मशान में आई हुई हूँ। क्यों, स्वयंभू मनु के पुत्र हैं प्रियव्रत महाराज, इनका बड़ा योगदान है इस पृथ्वी की स्थापना में। प्रियव्रत महाराज का जो है ये पृथ्वी की जो स्थापना हुई है और इसमें जो और 7 समुद्र हैं, 7 द्वीप हैं पृथ्वी के ऊपर में, ये सब प्रियव्रत महाराज के ही बनाए हुए। प्रियव्रत महाराज की परिक्रमा करके 7 द्वीप का जो है निर्माण किए हुए हैं। तो इस प्रकार से अब इनकी महिमा है प्रियव्रत महाराज का। तो जगदम्बे मैया प्रसन्न होकर के जो है अब बालक को जीवित कर देती हैं। और उसके बाद जो है अब कहने लग जाते हैं कि हे प्रियव्रत, 6वें दिन जो है और आज के बाद मेरी जो है बालक होने पर सभी जितने जो है संसार के मानव जाति ये सब बालक होने पर अब मेरी पूजा करें। 12वें दिन भी मेरा जो है ना अब पूजा करें देवसेना के नाम से, और षष्ठी के दिन भी देवसेना के नाम से और मेरी पूजा करें। और इस प्रकार से अगर कहीं पूजा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का बालक को क्षति नहीं पहुंचेगी। वह षष्ठी देवी जो है जो मेरे ही कला वतंस है, कलावतार है, और वो निश्चित रूप से रक्षा करेगी। इस प्रकार से जो है और समझाते हैं। तो ऐसे जो है
और षष्ठी मैया वहाँ सभी बातों को बता करके अंतर ध्यान हो जाती है। तो ऐसे बालक के उत्पन्न होने के पश्चात देवसेना के नाम से षष्ठी मैया का जो है और जो पूजन करने वाला है एवं बालदा के नाम से मातृका देवी के नाम से और जो व्यक्ति पूजन करने वाला है किसी भी प्रकार का बालक को जो है रोग आक्षेप नहीं करता, काल भी आकर के बालक को छूता नहीं, ये जो है ना अब ये प्रमाण है षष्ठी देवी का। तो इस प्रकार से प्रायः पहले षष्ठी देवी की ही पूजा अब करते थे, लेकिन आज षष्ठी देवी का पूजा छोड़ दिए, कहाँ गया पता नहीं। अब बस अपना जो है षष्ठी देवी के दिन अपने जिस दिन छठी मनाते हैं और उस दिन पूरे समाज वाले को निमंत्रण दे करके अब बुला करके पूरा राक्षसी भोजन जो है अब ये प्रारंभ होता है। कहाँ का देवता का पूजन, कहाँ ब्राह्मणों का पूजन, कहाँ साधु संतों का सम्मान, ये सब भूल गए। इस कारण से जो है ना वह बालक जो होता है उसमें राक्षसी वृत्तियां की जागृति होती है। अब वह बालक आगे चल के जो है ना और राक्षस के समान इस संसार में और कर्म में पढ़ करके और राक्षसी वृत्ति को अपना करके और फिर उसका जो है ना चित्त मान ये सब भंग हो जाता है और इस संसार में दुख को प्राप्त करता हुआ और परिभ्रमण करता है संसार का। इस प्रकार से ऐसे जो है नहीं होना चाहिए। षष्ठी के दिन बड़ा बढ़िया षष्ठी मैया का, देवसेना का, बालदा मैया का और ये हमें आराधना करना चाहिए। तो ऐसे श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं। आजकल जो है ना अब ये सब ऐसा कुछ हुआ तो ओझा तांत्रिक के पास जाते हैं। चलो भाई ब्राह्मणों से साधु संत महात्माओं से जो है बालक नहीं हो रहा है तो पूछ ले, कुछ सत्कर्म कर ले, जपादि कर ले, कुछ व्रत कर ले। ऐसा नहीं है। आओ ओझा तांत्रिक के पास में जा करके खट कर्म में जो है लग करके अब अपने धन का नाश, अपने मन का नाश, अपने तन का नाश जो है अब ये करते हैं। एक ऐसे ही जो है ना एक स्त्री थी, अब उसका कोई संतान नहीं। वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, 5 वर्ष बीत गया, 10 वर्ष बीत गया, कोई संतान नहीं। तो एक जो है ना अब दूसरी स्त्री जो ओझा बैगा तांत्रिक को जानती थी वो आकर के सलाह देती है कि ऐसा ऐसा तू करेगी तो तेरा पुत्र हो जाएगा। बोले ठीक है भाई, कैसा करना है तो चल मैं तेरे को तांत्रिक के पास ले जाती हूँ। अब वो तांत्रिक के पास चला गया। अब जैसे गया वो तांत्रिक कहता है देखो अरे देवी अब तुम्हारे पड़ोस में इस प्रकार से उसके जो है ना अब ये 7-8 बच्चे हैं, उनके घर में जब वो सोए रहेंगे तो तू आग लगा देना और जितने जीव उसके यहाँ जलेंगे मरेंगे उतना ही तेरे संतान की प्राप्ति होगी। बोले अच्छा चलो ठीक है ऐसा कर लेता हूँ। तो कर लेती है जा करके और अपने पड़ोस के यहाँ और जा करके जब रात्रि में सोए हुए थे चारों तरफ से घेर करके उसके घर में ताला वगैरह लगा करके अब वो आग लगा देती है। तांत्रिक के कथन अनुसार आज चल रहा है नहीं यही सब, तो आग लगा देती है। अब उसके यहाँ टोटल 8 जीव मरे। अब पता तो नहीं लगा, लेकिन उसके बाद में जो है ना धीरे धीरे इसके संतान हुए भी 8 संतान। वे संतान कैसे हुए? बड़ा बढ़िया 8 पुत्र हुआ। और 8 पुत्र में जैसे ही प्रथम पुत्र का वो शादी किया, बहू घर में आई, और उसका पुत्र उसको चक्कर आया और चक्कर आने के बाद में धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा। और उसके बाद गोविंदाय नमो नमः मृत्यु की आगोश में चला गया। रोना धोना चालू, मेरा पुत्र अभी विवाह किया, कुछ सुख नहीं देखा है, मर गया, देखो 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 देखो। अब चलो उसका हुआ, साल भरे बाद अब दूसरे पुत्र का शादी।
दूसरे का जैसे शादी किया, बारात गई हुई थी, अब वहीं बारात में ही कहाँ वो 7 परिक्रमा, वहीं पर वो पुत्र गोविंदाय नमो नमः ऐसा कर करके और धीरे धीरे जो इसके 8 पुत्र थे ना, और धीरे धीरे काल कबलित हो गए। अब ये व्याकुल होकर के रोने लग गई, मैंने ऐसा कौन सा जो है कर्म किया था जिसका आज दैव मेरे को ये सब देखने को मिला, हे देव मेरी सहायता करो। तो बुढ़िया सास बैठी हुई है और कहती है, देख बहू, अरे इस प्रकार से तू कार्य किया है, अरे सुंदर खाते पीते परिवार को और ओझा तांत्रिक के जो है चक्कर में पड़ करके और उनको मारा है, वही तेरे संतान हुए हैं। अब वो जैसे दुखी हुआ वैसे ही तू भी आज और दुख को प्राप्त कर रही है। इस प्रकार से दूसरे के सुख को छीन करके, और हम अगर दूसरे के सुख को छीन करके अगर हम असुखी होंगे तो कितने दिन तक के वह सुख जो है काम आएगा। तो इस प्रकार से और इस संसार में दूसरे को सुख देने की चेष्टा करना चाहिए, दुख देने की चेष्टा नहीं करना।